हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलो करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। दोस्तों आज सुबह मैं 8 बजे से व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज है हमारे घर में कुछ खास। क्या खास है अभी थोड़ी देर में आपको पता चली जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए आने वाले कोई मेहमान कौन है दिखाती हूँ मैं अभी आपको। तो देखिए ये डेयरी से आए हुए हैं, ये सर हैं हमारे सुपरवाइजर सर हैं, और ये गांव वालों के लिए गिफ्ट है। सारे उत्पादकों के लिए सरप्राइज था, किसी को पता था भी नहीं। तो अभी तो थोड़े उत्पादक आए हैं, अभी आने बाकी रह गए हैं। किस खुशी में है सर ये आज स्वच्छ उत्पादन गोष्ठी हो रही है ना। अच्छा, दीपावली के खुशी में दे रहे हैं। दीपावली का भी कह सकते हैं। वैसे ये राज्य सरकार ये जिला योजना में है एक स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी मद में। तो ये कुछ चुनिंदा सोसाइटियों को दिया है हमने इस बार जी। तो उसमें ये गौड़िया गांव सोसाइटी भी आई है, क्योंकि इसमें एक तो जो है इसमें हमने एक स्टील की बाल्टी है और 2 किलो मिनरल मिक्सचर है जी। और एक नेल कटर है और साबुन है। तो ये जो है चुनिंदा सोसाइटियों को इस बार हम लोग दे रहे हैं, जिनका मई महीने में दुग्ध उत्पादन में जो है पिछले साल की अपेक्षा 10% की वृद्धि हुई थी। उन्हीं समितियों में हम लोग ये इस बात कर रहे हैं। अभी ये एसएमआई साहब हैं हमारे और डॉक्टर साहब हैं जी। एक बार इनसे मिल लीजिए। तो दोस्तों हमारी डेयरी में आज आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं। जी सर मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ बना तो सही कर रहे हैं, जब देखेंगे तभी तो सब हाँ सर टाइप हो जाएगा। क्या लग रहा है उसमें? कुछ भी नहीं जी। तो लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। एसएमआई साहब और डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर साहब हैं डेयरी के और ये एसएमआई साहब हैं। आइए आइए। बाराती आ गई, घर आती है अभी घर में से भी नहीं रहे। असौच का महीना चल रहा है ना सर। हाँ? असौच का महीना है, धूप भी अच्छी इसीलिए आई तो है। सुबह आए हैं, असुद का महीना नहीं होता तो आराम से खा पी के आते हैं हम। हाँ सर। हाँ ऐसा ना, असुद का महीना है करके ही जल्दी आए हैं कि आप लोग जल्दी यहाँ निपटा के फटाफट सुबह अपना घास वास काट लें, जो भी काम है अपना। श्रीमती कमला देवी मैडम, दुग्ध समिति के अध्यक्ष। हाँ ये सचिव हैं। और ये सचिव भी मोबाइल में लगे हैं हमारे, ये सचिव ये प्रतिनिधि हैं। मोबाइल में ज्यादा लगते हैं ना। ये मोबाइल में ग्रुप में बहुत चैटिंग नहीं करती सर। ये ग्रुप में बहुत एक्टिव रहते हैं, सबकी हाल खींचते रहते हैं। हाँ सबको मजाक बनाते हैं। ये सारे उत्पादक हैं। अच्छा आप तो जाएंगे हो बैंक भी आ रहे हो आप तो भाई। वो सबके बन गए, जिनके छूटे हैं उनके फॉर्म बना के डाले हैं। तो एक दिन तो मिल गया, सूखने में टाइम लगेगा, तब तक वहाँ निकालो। बैंक से फॉर्म इधर उधर हो जाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों एक उत्पादक मैं भी हूँ दुग्ध समिति की। मुझे भी मिलेगी बाल्टी और मिलना मिक्सचर। उत्पादक सहकारी समिति में आज स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी हो रही है हमारे यहाँ, और इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जो है स्टील की बाल्टियों का वितरण करेंगे। और जो हमारे पहले मुख्य अतिथि हैं उनसे मैं आप लोगों को मिला देता हूँ। हमारे डेयरी विकास के एसएमआई साहब से जंगपांगी जी हैं, डॉक्टर साहब हमारे सचिव सर हैं, और इस डेयरी की जो है कर्मठ अध्यक्षा हमारी श्रीमती कमला देवी जी हैं। तो यह आज आप लोग को पहले भी हमने बताया था कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन यहाँ कार्यक्रम होना है, जिसके तहत जो है सर लोग और डॉक्टर साहब लोग आपको बताएंगे कि कैसे जो है हम लोग दुग्ध उत्पादन तो करते हैं, पर उसको और कैसे हम स्वच्छ, नामी जो कार्यक्रम का है स्वच्छ, तो हम कैसे स्वच्छता अपने आसपास रखें, गाय को हम स्वच्छ रखें, उसका दूध जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि
छोटे छोटे बच्चों को भी मार्केट में ये दूध जाता है। तो इसलिए मेन हमारा जो मकसद है दूध की स्वच्छता से हम आज ये रिलेटेड कार्यक्रम है, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूँ कि जो है कैसे हम गायों को स्वच्छ रखें और कैसे और अच्छे तरीके से करें। तो डॉक्टर साहब प्लीज। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, अगर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करना है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में, वैसे आप लोगों को पता ही है कैसे दोहन करना है, कैसे क्या करना है, कैसे गौशाला को रखना है। एक तरीके से मैं भी आपको कुछ साइंटिफिक तरीके वैसे बता देता हूँ कि जैसे भी हम गौशाला है हम लोगों की, एक तो कच्ची पक्की जो भी होती है तो सफाई पहले मेनली जरूरी है, क्योंकि गाय तो भैंस तो कैसी भी है गंदगी में भी रह लेगी, दूध दे देगी, बीमार नहीं पड़ती है। हमेशा गौशाला ऐसी जगह बनानी चाहिए, आजकल तो ज़्यादातर पक्की बन गई है, कि जब सूरज निकले तो पहली किरण गौशाला में पड़नी चाहिए। सूखा रहना चाहिए गौशाला बिल्कुल। पहाड़ों के हिसाब से देखा जाए तो खुला भी होना चाहिए। जिस साइड गेट है आपका, दरवाजा है गौशाला का, उसके जस्ट सामने खिड़की होनी चाहिए, ताकि क्या हो, वेंटिलेशन, हवा की आवाजाही दोनों तरफ से हो, वो सूखा रहे। और जब भी हम जैसे दुहान वहान करते हैं, हाथ अच्छी तरीके से धो के, नेल कटर इसलिए दे रखे हैं, साबुन भी दे रखा है ताकि साबुन से आप हाथ धोएं, नेल कटर नाखून से काट उठ के दुहान करें। दुहान करने का तरीका क्या होता है, यहाँ गाँव पे जो महिलाएं होती हैं, आप लोग कैसे दुहान करते हैं? ऐसे। हमेशा ये तरीका गलत तरीका। देखो, ऐसी गाय में क्या होता है, थनैले के चांसेस आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ प्रेशर पड़ता है। जैसे थन को हम ऐसे पकड़ रहे हैं ना, एक तरफ प्रेशर पकड़ा है और एक तरफ तो सही है, तो थन टेढ़े हो जाते हैं। कंटिन्यूस अगर हम निकालते रहेंगे तो हमेशा क्या होता है, फुल हैंड होना चाहिए। ये तरीका आप आजमा लोगे तो बहुत बढ़िया है। पूरा अच्छा तरीके से तभी पूरा दुहान होता है सही से। अगर आप ऐसे करेंगे तो हमेशा गाय में कोई ना कोई थन में दिक्कत आती रहेगी। कभी थन टेढ़े हो जाएंगे, थनैला सबसे जल्दी हो जाता है। ऐसी गाय के थन नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहते ना, सीधे रहेंगे तो वो इधर उधर मुड़ जाएंगे, गंदगी जल्दी चली जाएगी। इसलिए गौशाला को साफ रखना है। थनैला कैसे होता है पता है आप लोगों को? किस कारण से होता है? दूध सब गंदगी के कारण होता है। जैसे अगर गाय के थनैला होता क्या है पता है आप लोगों को? थनैला मतलब कैसा होता है, क्या रोग क्या है? गंदगी कारण हो गया, चलो एक कारण बता दिया आपने। और सर उसमें एक तो गांठ बन जाती है और दूसरा है थनों से वो दूध जमा जैसा आता है, निकलता है। ठीक और चलिए, कभी मैं कभार- आपको बता देता हूँ इसमें। देखिए, एक तो मेन कारण है इसका जो गंदगी रहती है गौशाला में। अगर हम गाय को दुहान कर रहे हैं तो उसको कम से कम आधे घंटे खड़ा भी रखना है दुहान होने के बाद, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे हमने दुहान कर दिया, अब गाय के थन के छेद हल्के हल्के करके बंद होते हैं, कम से कम 20 मिनट ले लेते हैं वो। अगर वो खुले थन में ही बैठ गई नीचे गंदगी में, तो अंदर गंदगी चली जाएगी और वो बैक्टीरिया आ जाएगा उसमें। और थनैला जिस समय भी एक गाय को हो गया, उस थन में उतना दूध कभी नहीं आता है फिर, क्योंकि एक बार सूजन आ जाती है। शुरुआत में सूजन आती है ना, फिर 4-5 दिन हो गए, उसके बाद थन हार्ड हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाएगा, फिर छिचड़े टाइप के आते हैं, दही जैसे निकलते हैं। तो शुरुआत में जब भी आता है तो घरेलू तरीका आपको बता देता हूँ। जब भी सूजन होती है तो सबसे बर्फ से सिकाई करनी है, ठंडे पानी से सिकाई करनी है थन की, जब थन गर्म रहता है उस समय। 4-5 दिन बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो हम गुनगुने पानी से करते हैं सिकाई। शुरुआत में गुनगुने पानी से सिकाई नहीं करनी है, वरना और सूजन बढ़ जाएगी। ठीक है। और जो घरेलू तरीका आपको बता रहा हूँ, जब भी सूजन आती है तो आपको क्या करना है, हल्दी लेनी है, हल्दी हो गया, एलोवेरा हो गया और 10 ग्राम चूना हो गया, इन सबको मिक्स करके एक लेप बना देना। उसको थन पे लगाने पे क्या होता है, सूजन एकदम खत्म हो जाती है और थन भी मुलायम पड़ जाते हैं अगर थनैला हो जाता है तो। ठीक है। और ये अटिन्ने उटिन्ने की है समस्या किसी को? गाय में लगते हैं यहाँ पे? हाँ सर, बहुत लगते हैं। ठीक। वैसे इस समय दिवाली चल रही है ना, सब अपने घर में पुताई उताई कर रहे हैं, तो एक नियम बांध लीजिए कि साल में 2 बार हमें गौशाला की पुताई करनी है। कैसे करनी है? नॉर्मल ये नहीं है पूरा ब्रश वाला लेके, वो आता है जो आजकल झाड़ू वाला जो लगाने के लिए पहले जमाने में चलता था, पूरा वो ले लेना, चूने में नमक और डाल देना, ताकि जो क्या होता है, अटिन्नों के बच्चे हो गए, अंडे हो गए। अब आजकल की गौशाला रहता है कि ज्यादातर नमी रहती है, नमी में जल्दी ग्रो हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं ना, अंडे छुप गए, दरारों में छुप गए, इधर उधर छुप गए, तो उससे क्या हो, खत्म हो जाएगा। वरना आप क्या कहेंगे, दवाई लगाते रहेंगे, वो एक बार निकलेंगे, फिर उसके अंडे से बच्चे निकले, फिर गाय में चढ़ गए, वो खत्म ही नहीं होंगे आपके। ठीक है, वो कंटिन्यूस रहते हैं। तो इसलिए एक बार नियम मान लीजिए, साल में हम घर की पुताई कर रहे हैं, वैसे हमारा गौशाला भी घर है, तो गाय भी हमारे घर की सदस्य है, तो उस हिसाब से हमें पूरी पुताई करनी है घर की, मतलब गौशाला की, घर की, दोनों की। चलो, आज के स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी में उपस्थित मेरे साथ आए डॉक्टर साहब, आपके क्षेत्र के कर्मठ सुपरवाइजर, हमारे बगल में बैठे अध्यक्ष जी, प्रधान जी तो आए नहीं, और सभी उत्पादक बहनों। बहुत अच्छा लगता है ईश्वर का कोई प्रोग्राम होता है
लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल जो है घास करके आप लोग जो है समय नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे, तो ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। ये प्रोग्राम ही इसलिए बनाया जाता है, जो भी ये दे रहे हैं, मेन चीज मकसद होता है कि उत्पादकों को जानकारी देना कि कहाँ हमारे जो दुग्ध उत्पादन का काम कर रहे हैं, कहाँ पे क्या हम लोग जो है सही नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमारा दूध का उत्पादन कम हो रहा है, क्यों रेट कम मिल रहा है। तो कई चीजें हैं ये, तो एक आमने सामने बैठ के आप लोग की समस्या का समाधान करने का जो है अवसर भी मिल जाता है इसी बहाने, गोष्ठी के बहाने। और नई नई जानकारियां नई तकनीकी से काम करके जो है हमें आय के जो है स्रोत और आगे वो करने हैं, अपनी आय जो है दोगुनी करनी है, ये सरकार की भी अभिलाषा रहती है। तो इसी के अंतर्गत जिला योजना के अंतर्गत जो है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी में जैसे आप लोग को बाल्टी दी जा रही है, तो बाल्टी क्यों दी जा रही है? बाल्टी तो हमने पिछली बार भी दिया था। इसका मतलब जानते हैं आप क्यों बाल्टी दे रहे हैं? इसका मुख्य उद्देश्य है, मुझे लग रहा है कि वैसे तो समिति में जो है बोतल में दूध लेके कोई नहीं आ रहा होगा, अगर अभी भी आ रहे हो तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल से इसी बाल्टी में दूध लाई, चाहे आधा ही लीटर दूध ना हो। तभी बाल्टी दे रही है, तभी रेट नहीं बढ़ा है। चलो बाल्टी दे रही है करके ना बाल्टी तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का एक हिस्सा बना रखा है। चलो भाई बोतल में नहीं लाओगे, आप उसमें लाओगे। उसके अलावा जो है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में जैसे अभी जोशी जी ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, स्वच्छ से ही आपको पता चल रहा है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कब होगा, जब सबसे पहले हमारा क्या होगा, पशु स्वस्थ होगा, पशु स्वच्छ होगा। पशु के जो है ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर कोई छोटी मोटी अपनी समस्या हो, कहाँ पे जो भी हो उस पर डिस्कशन करे तो और अच्छा रहेगा। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का चैप्टर बहुत लंबा है। समस्या बताइए, क्या समस्या आ रही है? डेयरी से कोई समस्या? हाँ दूध का रेट नहीं दे हाँ और रेट नहीं दे रहा। और दाला से नहीं है, बिल्कुल भीग नहीं रहे हो, सुबह भी खा दे रहे हो, तक नहीं भीग रहे हो दाला। काला है, कम दे रही है दाला को खाइए। अच्छा दाला तो बिल्कुल सही नहीं है, भीग ही नहीं रहे हो। दाना देते थे, अभी चेंज रीना देवी केसर सिंह है। बेचारा तुम्हारा जा गया, खुद ये अध्यक्ष को नहीं जाओ। आपको मिल गया? और बताएं, हम लोगों के लिए ना लास्ट में ताली बजाने वाला भी कोई नहीं रहने वाला है, सब भाग गए। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। देवी गणेश सपना विनोद। और आपका नाम क्या है? रश्मि। रश्मि और कौन रह गया? मैं हूँ सर, मैं हूँ अभी। मेरा वीडियो तो बना दो कोई। सीमा रविंद्र आई। ऐसे पकड़े हो ना। इनका नहीं आया। कमला देवी का नाम है इसका, कमला देवी का, कमला नारायण, कमला राजेंद्र। हाँ कमला राजेंद्र, हाँ ये लो। कमला राजेंद्र। तो ये तो वीडियो बन रहा है, और ये सीमा इनका। इसे वीडियो बना रहे। रुक जा। तो दोस्तों ये सचिव है डेयरी की। कैसा रहा फिर आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और दूध संघ की ओर से सभी हमारे जो भी दुग्ध समिति के उत्पादक हैं उन सभी लोगों को प्रोत्साहन स्वरूप डिब्बे, मिनरल मिक्सचर, डेटॉल साबुन और नेल कटर इनको वितरित किया गया। अच्छा, और कुछ दिखाइए। बाल्टी उठाइए। कितने लीटर की बाल्टी है? 3 लीटर की बाल्टी है, 2 मिनरल मिक्सचर है, 1 डेटॉल साबुन है, 1 नेल कटर है। वेरी गुड। अब तो बाहर हो गई फिर। बाहर हो गई है। तो दोस्तों
प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है हमारा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहाड़ों में एक रोज़गार डेयरी भी है, डेयरी से कई लोगों को रोज़गार मिलता है। तो उसी के अंतर्गत आज हमारे घर पे डेयरी है, तो SMI साहब, सुपरवाइज़र साहब और डॉक्टर साहब आए थे, जिसके स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को डिब्बे वितरण किए थे। डिब्बों में 2 मिनरल मिक्सचर, नील कटर और साबुन था। तो प्रोग्राम तो हमारा ख़त्म हो चुका है और सब लोग अपने अपने घरों में जा चुके हैं, क्योंकि आजकल काम धाम के दिन हैं, तो सब लोग जल्दीबाजी में थे। और तो अब हम भी चलते हैं अपने अपने खेतों पे। तो आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।